प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं दासिया बाई की एक ऐसी अद्भुत कहानी जहां एक गरीब भक्त की अटूट आस्था ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को उसके द्वार पर आने को विवश कर दिया। कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसे मंदिर में भी प्रवेश नहीं था, अपनी निश्चल भक्ति से भगवान का प्रिय बन गया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भगवान सच में भाव के भूखे हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए इस अनसुनी प्रेरणादायक गाथा को। दासिया बाई पुरी के पास बालोगांडी गांव के एक साधारण और गरीब व्यक्ति थे। वो पेशे से बुनकर थे और समाज की तथाकथित निम्न जाति से संबंध रखते थे। उस समय के नियमों के अनुसार उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दासिया का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम से भरा था। हर रोज दासिया अपनी बुनाई का काम खत्म करने के बाद अपनी छोटी सी झोपड़ी से पैदल ही पुरी के लिए निकल पड़ते थे। वो मंदिर के सिंहद्वार तक जाते, जहां से भगवान जगन्नाथ के नील चक्र, मंदिर के शिखर पर लगा चक्र का दर्शन होता था। दासिया वहीं से भगवान को नमन करते और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते। वो घंटों वहीं बैठे रहते, मानो भगवान की एक झलक ही उनके लिए सब कुछ थी। दासिया का प्रेम इतना गहरा था कि वो भगवान को रोज कुछ न कुछ अर्पित करना चाहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि काश वह भी भगवान को महाप्रसाद जैसा कुछ स्वादिष्ट भोग लगा पाते। उनके पास न तो मंदिर जाने की अनुमति थी और न ही महंगे भोग सामग्री खरीदने के पैसे, लेकिन उनकी इच्छा शुद्ध और निस्वार्थ थी। दासिया ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में उनके लिए असीम प्रेम है। क्या हम उन्हें अपने खेत में उगाए गए केले का भोग लगा सकते हैं? उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर स्वामी, भगवान तो भाव के भूखे हैं। दासिया ने अपने खेत से सबसे अच्छे पके हुए केले चुने। उन्होंने उन्हें धोया और उन्हें एक साफ कपड़े में लपेटकर पुरी की ओर चल पड़े। जब वे सिंहद्वार पहुंचे तो हमेशा की तरह दूर से ही भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं एक छोटा सा भक्त हूं और मुझे आपके मंदिर में आने की अनुमति नहीं है, लेकिन कृपया मेरे इस छोटे से भोग को स्वीकार करें। यह मेरे प्रेम का प्रतीक है। दासिया ने वहीं बैठकर केले का भोग भगवान को अर्पित किया, यह मानते हुए कि भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं। फिर वो चुपचाप अपने घर लौट आए। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी ने भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए गर्भगृह खोला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान के श्री विग्रह के पास केले के छिलके पड़े हुए थे। पुजारी और सेवक सभी हैरान थे कि यह कैसे संभव हुआ। ये खबर जल्द ही पूरे पुरी में फैल गई और अंततः राजा तक भी पहुंची। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए विद्वानों और संतों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। उसी रात भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा के सपने में आए। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम क्यों परेशान हो? ये केले के छिलके मेरे प्रिय भक्त दासिया बाई के द्वारा अर्पित किए गए भोग के हैं और मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है। मेरा भक्त मंदिर में नहीं आ सकता तो क्या हुआ? मैं स्वयं उसके पास जाकर उसका भोग ग्रहण करता हूँ। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने दासिया जैसे भक्त को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। राजा ने तुरंत दासिया को मंदिर में बुलाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने दासिया के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। इस घटना के बाद से दासिया बाई की भक्ति की कहानी चारों ओर फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान किसी की जाति, धन या सामाजिक स्थिति नहीं देखते, बल्कि वे केवल सच्चे और निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। दासिया बाई ने अपनी अटूट आस्था से यह साबित कर दिया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। आज भी दासिया बाई को भगवान जगन्नाथ के सबसे प्रिय भक्तों में से एक माना जाता है और उनकी कहानी लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्ण। ऐसे ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।